भाग 29। गंध हस्ती के मद को सूंघकर जैसे गण्य हस्ती शांत हो जाते, वैसे ही मंत्री की बात सुनकर और तीर की लिपि पढ़कर मगधपति शांत हो गए। वे उसी समय उस तीर की ओर उफान लेकर राजा भरत के पास गए एवं उन्हें प्रणाम कर बोले, हे पृथ्वीपति, पूर्णिमा के चंद्र की भांति भाग्यवश ही आज आपके दर्शन मिले हैं। भगवान ऋषभदेव ने जैसे तीर्थंकर होकर पृथ्वी पर विजय प्राप्त की है, उसी प्रकार आप भी चक्रवर्ती बनकर पृथ्वी विजय कीजिए। जिस प्रकार ऐरावत हस्ती सा अन्य हस्ती नहीं होता, वायु की तरह कोई बलवान नहीं होता, आकाश से अधिक कोई माननीय नहीं होता, उसी प्रकार आप जैसा भी कोई नहीं है। कान पर्यंत खींच पर लाई हुई प्रत्यंता से निकलने आपके तीर को सहन करने में कौन समर्थ है। हम प्रमादियों पर दया कर आपने हमें कर्तव्य स्मरण करवाने दूत से इस तीर को भेजा, इसलिए हे नृप शिरोमणि, आज से आपकी आज्ञा को शिरोमणि की तरह हम धारण करेंगे। आपके द्वारा नियुक्त मैं पूर्व दिशा में आपके जयस्तंभ की तरह निष्कपट भक्ति से इस मगध तीर्थ में वास करूंगा। ये राज्य, मेरा समस्त परिवार, मैं स्वयं और जो कुछ भी है सब आपका है। आप मुझे अपना सेवक मानकर आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर उसने वह तीर्थ का जल, मुकुट और कुंडल उपहार में दिए। राजा भरत ने उन्हें ग्रहण किए, मगधपति का सत्कार किया। कहा भी गया है, महान व्यक्ति सेवा में तत्पर मनुष्य पर कृपा ही करता है। फिर इंद्र जैसे अमरावती जाता है, उसी प्रकार से चक्रवर्ती भरत रथ को घुमाकर जिस पथ से आए थे उसी पथ से होते हुए छावनी लौट गए। रथ से उतरकर स्नान कर परिवार सहित उन्होंने अष्टम तप का पालना किया। तदुपरांत मगधपति पर विजय प्राप्ति के लिए चक्रवर्ती भरत ने चक्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में जैसे अष्टानी का उत्सव किया था, उसी प्रकार का उत्सव खूब धूमधाम से किया। उत्सव समाप्ति कर वह तीक्ष्ण चक्र मानो सूर्य रथ से ही निकला हो, इस प्रकार तेजी से आकाश पथ पर चला और दक्षिण दिशा में वर्धमान तीर्थ की ओर अग्रसर हुआ। व्याकरण में अपराधी उपसर्ग जैसे धातु के पीछे चलते हैं, चक्रवर्ती भरत भी उसी प्रकार छत्र के पीछे पीछे चले। 1 योजन पथ प्रतिदिन प्रतिक्रम पर चक्रवर्ती भरत दक्षिण समुद्र तट पर इस प्रकार पहुंचे जैसे राजहंस मानसरोवर पर पहुंचता है। इलायची, लवंग, चिरौंजी और कक्कोल वृक्ष बहुल दक्षिण समुद्र के तट पर सैनिकों के स्कंधावर स्थापित किए गए। महाराज की आज्ञा से वर्ध की रत्न ने पूर्व समुद्र तट की भांति यहाँ भी निवास स्थान और पौषधशाला का निर्माण किया। राजा भरत ने वर्धमान तीर्थ के देवों के हृदय में धारण कर अष्टम तप किया। पौषध पूर्ण होने पर पौषधशाला से निकलकर धनुर्धारियों के अग्रणी चक्रवर्ती ने कालपृष्ठ नामक धनुष धारण कर स्वर्ण निर्मित रत्न जड़ित एवं जल लक्ष्मी के निवास गृह तुल्य रथ पर आरोहण किया। देव से जैसे मंदिर शोभित होता है, उसी प्रकार सुंदर आकृति महाराज भरत के उपवेशन से रथ सुशोभित हुआ। अनुकूल पवन से पताका आकाश को जिस प्रकार मंडित करती है, उसी प्रकार उस उत्तम रथ ने जहाज की तरह समुद्र जल में प्रवेश किया। रथ को नाभि पर्यंत समुद्र जल में ले जाकर सारथी ने लगाम खींची। घोड़े खड़े हो गए, रथ रुक गए। फिर आचार्य जैसे शिष्य को नम्र करते हैं, उसी प्रकार पृथ्वीपति ने धनुष्य को नम्र कर प्रत्यंशना चढ़ाई। संग्राम रूपी नाटक के प्रारंभ के सूत्रधार की भांति और मृत्यु आह्वान मंत्र की भांति धनुष टंकार लिया। ललाट कर तिलक लक्ष्मी अपहरणकारी तीर तुनीर से बाहर निकाला और प्रत्यंचा पर लगाया। चक्र भ्रम उत्पन्नकारी इस धनुष के मध्य भाग में नाभि का भ्रम उत्पन्न करने वाले उस तीर को महाराज ने कान तक खींचा। कर्ण पर्यंत खींचा तीर जैसे महाराज को पूछ रहा था, बोलिए अब मैं क्या करूं। फिर महाराज ने उस तीर को वर्धमानपति की ओर निक्षेप किया। प्रकाश को उज्ज्वल कर जाते हुए उस तीर को देखकर पर्वत व्रज के भ्रम से, सर्प वरुण के भ्रम से और समुद्र वडनावल के भ्रम से भयभीत हो गया। 12 योजन पथ अतिक्रम कर वह तीर विद्युत के भांति जाकर वर्धमानपति की सभा में गिरा। शत्रु प्रेरित घाते की तरह उस तीर को गिरते देखकर वर्धमानपति क्षुब्ध हो गए और उच्च वसित समुद्र की तरह उद्भ्रांत भ्रुकुटी से तरगित होकर उत्कट शब्दों से बोल उठे, अरे ये कौन है जिसने ठोकर मारकर सोते हुए सिंह को जगाया। मृत्यु ने किसका आहन किया है। कुष्ठ ग्रंथ की तरह आज किसके जीवन में वैराग्य जागा, जिसने साहस कर मेरी सभा में तीर निक्षेप किया। इस तीर से मैं तीर निक्षेप करने वाले का प्राण हरण करूंगा। उसने क्रोधपूर्वक उस तीर को उठाया। मगधाधिपति की भांति वर्धमानपति ने भी उस तीर पर लिखी लिपि पढ़ी। उस लिपि को पढ़कर वह उसी प्रकार शांत हो गया जैसे सर्प दमन औषधि से सर्प। वो बोला, मेढक जैसे भांति काले सांप को चपेट में लेने को प्रस्तुत होता है। बकरी अपने सींगों से हाथी पर प्रहार करने की इच्छा करती है। हस्ती जैसे दंताघात से पर्वत उखाड़ने का प्रयास करता है, उसी प्रकार मंद गति में भी भरत चक्रवर्ती से युद्ध करने की इच्छा करता हूँ। फिर ये सोचकर कि कुछ अनर्थ न हो जाए, उसने सेवकों को उपहार लाने का आदेश दिया। अनेक उपहारों को लेकर वह भरत चक्रवर्ती के पास जाने को उसी भांति निकला जैसे इंद्र ऋषभध्वज के पास जाता है। वहां जाकर चक्रवर्ती को नमस्कार करने के पश्चात वह बोला,
हे पृथ्वी के इंद्र, आपका दुस्साह आगत तीर पाकर मैं यहाँ आया हूँ। आप स्वयं यहाँ आए, फिर भी स्वतः प्रवृत्त होकर मैं आपके सन्मुख उपस्थित नहीं हुआ। मुझे इस मूर्ख को क्षमा प्रदान करें, कारण अज्ञानता दोष को आवृत कर देती है। हे स्वामी, क्लांत जिस प्रकार विश्राम स्थान पाए, पिपासा जलपूर्ण सरोवर पाए, मुझे स्वामीहीन ने भी उसी प्रकार आपसा स्वामी प्राप्त किया। हे पृथ्वीपति, समुद्र तट पर जिस तरह विलाधर पर्वत रहता है, उसी प्रकार मैं भी आप द्वारा रक्षित होकर आपका आज्ञानुवर्ती बना रहूंगा। ऐसा कहकर वरदानपति ने उस तीर को इस प्रकार महाराज भरत के सन्मुख रखा, मानो उसके पास सुरक्षा पूर्वक रखा हुआ था, जैसे सूर्य कांति से ही गूंथा हुआ है। ऐसा एक स्व कांति से अधिक समूह की प्रकाशकारी रत्नमय कटी सूत्र यश समूह सा चिरकाल से संचित मुक्ता समूह उसने राजा भरत को उपहार में दिया, जिसकी उज्ज्वल कांति प्रकाशित हो रही है। ऐसे रत्नकार का सर्वस्व स्वयं सुमु भी उसने भरत महाराजा को उपहार स्वरूप प्रदान किया। उन सभी वस्तुओं को ग्रहण कर महाराज भरत ने वरदानपति को अनुग्रहित किया और वह कीर्तिमान बने, इस प्रकार से उसे वहां नियुक्त कर दिया। फिर कृपापूर्वक वरदानपति को विदा देकर भरत स्वयं स्कंदावर में लौट आए। रथ से उतरकर उस राजचंद्र ने परिजनों सहित अष्टम तप का पालना किया और वही वरदानपति के लिए अष्टानिका महोत्सव किया। कारण स्वामी लोगों के मध्य प्रतिष्ठित करने के लिए अपने आत्मीय जनों का सत्कार करते हैं। तदुपरांत पराक्रमे द्वितीय इंद्र से भरत चक्रवर्ती ने चक्र का अनुसरण करते हुए पश्चिम प्रभास तीर्थ की ओर गमन किया। सैनिकों को पदोत्थित धूल से आकाश और पृथ्वी को आपूरित करते हुए बहुत दिनों पश्चात उन्होंने पश्चिम समुद्र तट पर अपना स्कंदावार स्थापित किया। वह तटभूमि सुपारी, तांबुल और नारियलों के वृक्षों से पूर्ण थी। वहां भी प्रभासपति के उद्देश्य से अष्टम तप कर पूर्वानुसार पौषधशाला में जाकर पौषध व्रत ग्रहण किया। पौषध के अंत में द्वितीय वरुण की भांति रथ पर बैठकर समुद्र में प्रवेश किया। चक्र की नाभि पर्यंत रथ को जल में ले जाकर रथ स्थापित कर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। फिर जयलक्ष्मी के क्रीड़ा करने की वीणा रूप धनुष की लकड़ी की तंत्री के समान प्रत्यंचा को अपने हाथों से उच्च स्वर से शब्दायमान किया। समुद्र तट स्थित वेंत वृक्ष तुल्य तुनी से तीर बाहर कर छिला पर इस प्रकार स्थापित किया, मानो अतिथि को आसन पर बिठा रहे हो। सूर्यबीम से खींचकर बाहर लाई किरणों की भांति वह तीर उन्होंने प्रभासपति की ओर निक्षेप किया। वायु की भांति तीव्र वेग से 12 योजन समुद्र गति क्रम पर आकाश को उज्ज्वल करता हुआ वह तीर प्रभासपति की सभा में जाकर गिरा। तीर देखकर प्रभासपति क्षुब्ध हो उठे, किंतु उस पर लिखित लिपि को पढ़कर विभिन्न रसों को प्रकट करने वाले नट को भांति शीघ्र ही शांत हो गए। फिर वह तीर और उपहार लेकर प्रभासपति चक्रवर्ती के निकट आए एवं उन्हें नमस्कार बोले। हे देव, आप जैसे स्वामी से भाषित होकर मैं आज ही वास्तविक रूप में प्रभास बना हूँ, कारण सूर्य किरण से ही कमल कमल बनता है। हे प्रभु, मैं पश्चिम दिशा में सामंत राजा की भांति आज से सर्वदा पृथ्वी शासनकारी आपकी आज्ञा में रहूंगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।